नमस्कार। सीटेट कलम में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। ईबीएस का जो पार्ट 126 वीडियो अपलोड किया गया हमारे चैनल पे, आशा है आपने वो देखा होगा। अगर आपको वो अच्छा लगे तो आप उसे शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए ताकि उनका भी हेल्प हो। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है एनसीएफ 2005 के बारे में। तो ईबीएस के अकॉर्डिंग एनसीएफ 2005 से किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं तो हम आज वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, एनसीएफ 2005 फॉर ईबीएस। ओके, 6 थीम है। परिवार और मित्र फर्स्ट, भोजन सेकंड, जल, आवास, यात्रा, चीज़ हम जो बनाते हैं। ठीक है, ये थीम आपको जैसे भी हो, जिस तरह से हो, आप इसे याद करिए क्योंकि इसके अकॉर्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ईबीएस के क्वेश्चन में मिल जाएंगे। उपथीम इसका परिवार एवं मित्र का एक उपथीम है, जैसे संबंध, कार्य और खेल, जानवर, पेड़ पौधे। तो ये जो टॉपिक्स है 6 इधर हो गया थीम और 4 हो गया उपथीम। तो ये 10 के 10 आपको याद रखने, या तो आप इसे याद कर सकते हैं 4 उपथीम को जो 4 यहाँ पे नीचे गिवन है। ठीक है, अगर आप इसे याद कर लेते हैं तो थीम जो है आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है छांट सकते हैं। ठीक है, कौन सा थीम है कौन सा उपथीम है, बिकॉज थीम और उपथीम में अगर उपथीम पूछ रहा है तो आपको 3 थीम देगा, 1 उपथीम देगा। अगर उपथीम थीम के बारे में पूछ रहा है तो 3 उपथीम देगा और 1 थीम देगा। तो अगर आप थीम या उपथीम कोई भी एक पर्टिकुलर याद कर सकते हैं तो आपके लिए बेटर है। अगर दोनों याद करते हैं तो और भी अच्छा है। आगे स्टार्ट करते हैं। भोजन, भोजन का जो एक उपथीम है, चखना, पचाना, पकाना, संरक्षण तकनीक, किसान और भूख। तो 6 उपथीम में से 2 जो 6 थीम है, थीम में से 2 थीम का उपथीम भी है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला जो आपका है परिवार और मित्र, थीम का उपथीम है संबंध, कार्य, खेल, जानवर, पेड़ पौधे। और दूसरा जो थीम था भोजन, उसका जो उपथीम है वो है आपका चखना, पचाना, पकाना, संरक्षण तकनीक, किसान और भूख। तो ये आपको ना याद करने हैं। ठीक है, आप जैसे इसे आप कॉपी में नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप इसे रिवीजन कर सकें। रोल ऑफ द बुक, एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित ईबीएस की थीम को एक गहरी और अंतः संबंधित समझ के आधार पर बनाया गया है। ठीक है, एनसीएफ की सिफारिशें ईबीएस के लिए। तो एनसीएफ का क्या क्या सिफारिशें हैं। बच्चों का विद्यालयी जीवन उसके विद्यालय के बाहरी जीवन से संबंधित होने चाहिए। तो उसका थीम ही है कच्चे के जीवन को बाह्य जीवन से जोड़ना। यह बच्चे के विद्यालय, घर और समुदाय के बीच की दूरी को कम करता है। यह रटंत व किताबी ज्ञान को हतोत्साहित क्या है, एक नेगेटिव वर्ड से, तो हतोत्साहित करता है। किताबें भी इस तरह से बनाई गई हैं। इन किताबों का लक्ष्य छात्र केंद्रित शिक्षा व्यवस्था। ठीक है, तो जो कि एनईपी 1986 भी कहता है कि बाल केंद्रित हमें शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। तो इस किताबों का लक्ष्य है कि हम बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था को प्राप्त करने में मदद करें। बच्चा अपने पर्यावरण को संपूर्णता में देखता है, ना कि अलग अलग। इसलिए 3rd से 5th में सभी प्रतियों को विज्ञान, सामाजिक विज्ञान व पर्यावरण शिक्षा के रूप में एकीकृत किया गया है। तो पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, तो विज्ञान आ जाएगा, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण शिक्षा, तो ये सभी आ जाएंगे। ईबीएस विषय को 1st और 2nd कक्षा में किताबी रूप में ना रखकर उन्हें भाषा व गणित के साथ ही समाहित किया गया है। तो ये टॉपिक आपका इम्पोर्टेंट है। तो ईबीएस जो है ना 1st और 2nd में नहीं आता है, तो उसके जगह पे वो भाषा और गणित के रूप में सम्मिलित रहता है कक्षा 1 और 2 में। ईबीएस पुस्तकों में परिभाषाओं व सूचनाओं को जगह नहीं दी गई है, यहाँ तक कि पुस्तक की भाषा भी औपचारिक नहीं है। तो ईबीएस में परिभाषा सूचनाओं को जगह नहीं दी गई है, परिभाषा सूचना नहीं है, यहाँ तक कि पुस्तक की भाषा भी औपचारिक नहीं है। ईबीएस की केवल पुस्तक ही ज्ञान का एकमात्र साधन नहीं है, परंतु यह बच्चों को नया ज्ञान निर्माण के लिए प्रेरित करता है। तो ईबीएस की केवल पुस्तक ही ज्ञान का एकमात्र साधन नहीं है। तो यहाँ पे केवल, तो ये नेगेटिव वर्ड्स होता है, इसको आपको फोकस करना है।
डेली टाइम टेबल में लचीलेपन की ज़रूरत है ताकि टीचिंग में बेहतर हो सके। टाइम टेबल जो आप फॉलो करवाते हैं उसमें थोड़ा लचीलापन होना चाहिए, ठीक है, ताकि टीचिंग जो हो बेहतर हो सके। अध्यापन व आकलन के लिए प्रयोग किए गए तरीके भी प्रस्तुत पाठ्यपुस्तक की प्रभावशीलता को प्रभावित करते हैं। सही है, अगर आप बच्चे को जिस भी मेथड से, जिस भी विधियाँ से पाठ्यपुस्तक को पढ़ा रहे हैं, तो डिपेंड करता है कि आप किस किस विधि का प्रयोग कर रहे हैं, ताकि जो प्रभावशीलता है पाठ्यपुस्तक की वो बच्चों के ऊपर पढ़ रहा है नहीं। तो अगर ठीक है पॉजिटिव विधि आप अपना रहे हैं, ठीक है, या अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर उसका पॉजिटिव ही आंसर आएगा बच्चों से। अतः टाइम टेबल फ्लेक्सिबिलिटी टीचिंग एंड असेसमेंट मेथड्स अफेक्ट्स द लर्निंग आउटकम्स नॉट ओनली बुक्स। ओके, तो वही है, उसका हिंदी का इंग्लिश यहाँ ट्रांसलेट है। बच्चों हेतु अधिगम विचारशीलता, उत्सुकता व चर्चा हेतु छोटे समूह बनाने व प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करने की प्राथमिकता और स्थान दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, अधिक विचारशीलता, ठीक है, उत्सुकता, चर्चा हेतु छोटे समूह बनाने के लिए और प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करने के लिए प्राथमिकता व स्थान दिया जाना चाहिए। तो समूह बच्चे बनाते हैं तो उसमें जो उनका अनुभव रहता है वो ज़्यादा शेयर होता है। पाठ्यपुस्तक छात्र केंद्रित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? छात्र केंद्रित, ताकि बच्चों को स्वयं अध्ययन के लिए स्वतंत्रता मिल सके, वह अन्वेषण कर सके और रटने और याद करने हेतु मजबूर ना हो। ठीक है, छात्र केंद्रित होगा तो सिंपल है, बच्चा रटेगा नहीं, उसे याद करेगा। विद्यालय की भूमिका, विद्यालय हेड व एफर्ट्स करे ताकि बच्चे स्वयं की अधिगम को रिफ्लेक्ट कर सके और कल्पनाशीलता के क्रियाकलाप और प्रश्न पूछ सके। तो विद्यालय के जो हेड हैं वो ये एफर्ट्स करें कि बच्चे जो है इनकरेज कर सके, स्वयं की अधिगम को रिफ्लेक्ट कर सके और कल्पनाशीलता के क्रियाकलाप और प्रश्न को पूछ सके। बच्चे अपने बड़ों के साथ जुड़कर बच्चे स्वयं से अपना ज्ञान निर्माण कर सके। बड़ों के साथ जुड़कर बच्चे अपना स्वयं ज्ञान निर्माण करेगा। यदि हम बालकों को अधिगम प्रक्रिया में सहभागी बनाए तो वे रचनात्मक व पहल करने हेतु आगे बढ़ सकते हैं, ना कि केवल उन्हें ज्ञान की एक स्थिर ग्रहणकर्ता माने। तो उसको मूक अधिगम करता मतलब एक स्थिर, बच्चा सिर्फ हम बोल रहे हैं बच्चा सुन रहा है, तो ये नहीं मानना चाहिए। ठीक है, उसे सहभागी बनाना चाहिए ताकि वो रचनात्मकता और पहल में सहयोग कर सके। परीक्षा हेतु केवल पाठ्यपुस्तक को ही बच्चों हेतु प्रेफर नहीं करना चाहिए, बल्कि अधिगम के अन्य साधनों व संसाधनों का भरपूर प्रयोग हो ताकि बच्चे का जो अधिगम हो वो सार्थकपूर्ण अधिगम हो। ठीक है, तो आज आशा है आपको वीडियो अच्छी लगेगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।